जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल ने फायरिंग की, जिसमें एएसआई समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं आरोपी चेतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको लेकर हम एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में क्या हुआ और रेलवे का इस पर बयान क्या आया। जब जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन पटरियों पर सरपट दौड़ रही थी, जब ट्रेन में बैठे लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, तब ट्रेन में घटित हुई एक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। ट्रेन के पहिए थम गए, 4 लोगों की मौत हो गई। अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और लोग डर से सहम उठे। दरअसल गुजरात से मुंबई जा रही जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन जब सुबह करीब 5:30 बजे वापिस से बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच पहुंची, तो तब कोच नंबर B5 में फायरिंग हुई और ये फायरिंग कांस्टेबल चेतन सिंह ने की। इस फायरिंग में एएसआई समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं वारदात को अंजाम देकर आरोपी चेतन ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन जीआरपी मुंबई के जवानों ने आरोपी कांस्टेबल को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद आरोपी को बोरीवली पुलिस स्टेशन में लाया गया, जहां उससे पूछताछ जारी है। उन्होंने ये फायरिंग की थी और फायरिंग में एक एएसआई और 3 सिविलियन को ये गोली लगी है। जो B5 एक कोच है और पेंट्री का जो एरिया है, पेंट्री कार का, उसमें वो इफेक्टेड पार्ट है जहाँ पर ये फायरिंग इंसिडेंस रिपोर्ट हुआ था। और जो टोटल 4 लोग इसमें जिनका बारे में बताया जा रहा है, जो कि जिनको ये गोली लगी है, 3 पैसेंजर सिविलियंस हैं और एक एएसआई है। जो एएसआई है उनका नाम टिकाराम है, टिकाराम मीना, राजस्थान के रहने वाले हैं। बाकी जो 3 सिविलियन हैं उनकी अभी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। अभी उनको उनके सीट नंबर से उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनको अभी जो बोरीवली में शताब्दी हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया है, चारों बॉडी को। और जो चेतन था वो दहीसर मीरा के बीच में फिर उसने चेन पुल करके वो ट्रेन से उतर गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन में 2 जवानों चेतन और तिलक राम में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद अपने वरिष्ठ से झगड़ा होने पर चेतन ने फायरिंग की। खबर ये भी है कि चेतन अपने ट्रांसफर के चलते गुस्से में था, साथ ही वह पारिवारिक तनाव में भी था। आपको यह भी बता दें कि दोनों ही आरपीएफ कर्मी ऑन ड्यूटी पर थे और ऑफिशियल काम से मुंबई आ रहे थे। उधर प्राथमिक जांच में पता चला है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि अगर उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो फिर उसे ड्यूटी पर क्यों तैनात किया गया था। खैर, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ट्रेन में फायरिंग की इनसाइड स्टोरी क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो ये 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं, जहां पर जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग की गई और दूसरी तस्वीर आरपीएफ कांस्टेबल चेतन की है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरी तस्वीर आरपीएफ की एएसआई टीकाराम की मौत हो गई। फायरिंग के दौरान एक गोली एएसआई को भी लगी थी, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। चौथी तस्वीर 3 यात्रियों की मौत। आपको बता दें कि एएसआई के अलावा 3 लोगों को और गोली लगी थी, उनकी भी मौत हो गई और उनमें से एक व्यक्ति बिहार का बताया जा रहा है। 5वीं तस्वीर बोरीवली स्टेशन पर, जहां डेड बॉडी रखी गई थी, जहां पर उसके बाद इन डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाना था। और 6वीं तस्वीर मुंबई सेंट्रल पर खड़ी ट्रेन की। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस पूरे घटनाक्रम को बयान करती हुई। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पालघर में और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारी सहयोगी ऋचा जुड़ चुकी हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। ऋचा, जिस तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया गया, हालांकि कहा जा रहा है कि जो आरपीएफ कांस्टेबल हैं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसके बावजूद वो ड्यूटी पर थे। इसके अलावा जब 4 लोगों की मौत हो जाती है, पूछताछ हो रही, काफी समय हो गया है आरपीएफ जवान से पूछताछ के दौरान, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है?
बिल्कुल, देखिए ऋषभ, जिस तरीके से 5 बजे ये दुर्घटना घटती है और सबसे हम शुरुआत से ही बात कर लेते हैं ऋषभ, कि जब 5 बजे घटना घटती है, कहा जा रहा है कि ये जो ट्रेन है ये जयपुर से सीधे महाराष्ट्र जा रही थी, जहां पालघर में ये घटना घटी है। सुबह 5 बजे की बात है जब यहाँ पर जो आरोपी चेतन है वो फायरिंग करना शुरू कर देता है। कहा इसके पीछे ये जा रहा है ऋषभ कि उसके पीछे यही वजह आ रही है कि उसका एक तो ट्रांसफ़र कर दिया गया था जिससे वो काफ़ी नाराज़ था, और दूसरा ये है कि वो काफ़ी मानसिक रूप से प्रताड़ित भी था, जिसको लेकर कई और बातें सामने भी आई हैं। हालांकि अब कहा यह भी जा रहा है कि अब पूछताछ लगातार जारी है। प्राथमिक जो जांच पड़ताल हुई इसमें यही सामने आया ऋषभ। इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि जो अब जितने लोग मौजूद थे उनमें भगदड़ मच गई थी। देखिए, एएसआई समेत 4 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है, और जब अब लोगों से बातचीत की गई कि कैसी घटना घटी है, क्या क्या कुछ हुआ था, तो लोगों ने यही कहा कि हमको लगा शायद आतंकी हमला हुआ है, लेकिन ये आतंकी हमला नहीं बल्कि हमला चेतन ने किया जो कि आरपीएफ में तैनात है। और उसके साथ ही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमको लगा कि आतंकी हमला, तो हम ट्रेन से कूद गए थे, और उसके साथ देखिए उन सभी लोगों को चोटें भी आई हैं। हालांकि अब जो तस्वीर साफ हो चुकी है जिसमें देखिए चेतन को गिरफ्तार तो कर लिया गया, उससे पूछताछ भी लगातार जारी, लेकिन जो एक घटना घटी है ऋषभ, ये कई सवाल खड़े कर रही है। आखिरकार ये घटना क्यों घटी? अगर चेतन पहले से बीमार था मानसिक रूप से, तो उसको आखिरकार जॉब पर क्यों रखा गया? अगर ऐसी ही कोई बात थी ट्रांसफर को लेकर, तो उससे पहले पूछताछ होनी चाहिए थी, उससे पहले उसकी जो दिक्कतें थी उससे जानना चाहिए था, लेकिन अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया, जिसको लेकर अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी का ट्रांसफर करते हैं, कोई मना कर रहा है ट्रांसफर होने के लिए, बिल्कुल रिचा, बिल्कुल सही कह रही है। आरपीएफ पर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब किसी कर्मचारी की तबीयत खराब होती है या मानसिक तौर पर वो फिट नहीं होता है, तो या से उसे लीव दे दी जाती है या छुट्टी कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिला। इसके अलावा रिचा, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जब कांस्टेबल को छुट्टी नहीं मिली, अक्सर ये देखा गया है किसी भी विभाग की अगर मैं बात करूं तो इकाई लेवल का जो कर्मचारी होता है उस पर दबाव बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से ना तो वो अपने परिवार में कुछ बता पाता है और उस दबाव को लगातार झेलता रहता है। इसी वजह से ऐसी वारदातें भी सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं आरपीएफ को भी अपनी गलती सुधारने की जरूरत है। रिचा, बिल्कुल, ये हर विभाग में ऐसा होना चाहिए ऋषभ, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि पुलिस में जितने भी लोग होते हैं और वो कभी टाइम नहीं दे पाते अपने परिवार वालों को, वो हमेशा परेशान ही रहते हैं, क्योंकि एक तो परिवार की तरफ से दबाव बना, दूसरा कि जॉब को लेकर दबाव बना, छुट्टी ना मिलना, ऐसी कई वजह सामने आ जाती है। हालांकि उत्तर प्रदेश का हम जिक्र कर रहे हैं ऋषभ, तो उत्तर प्रदेश में यही एक रूल बनाया गया कि भाई पहले सबका हमेशा हर महीने आप एक जाँच पड़ताल की जाएगी पूरे शरीर की, और उसके बाद देखिए उनके जो एक राय मशवरा होता है लोगों से वो पूछा जाएगा। इसके साथ ही किस तरीके से दिक्कतें खड़ी हो रही हैं या क्या कुछ उनके सामने समस्याएं खड़ी हो रही है, उसका समाधान करने की कोशिश की जाती है। ऐसा होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन राजस्थान में भी और ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन बात सिर्फ राजस्थान या उत्तर प्रदेश की नहीं, बल्कि बात पूरे देश की है। अगर जितने भी लोग चाहे जिस विभाग में तैनात क्यों ना हो, हमेशा एक जो अधिकारी होते हैं उनका एक दायित्व बनता है कि भाई आप जब अपने छोटे से लोगों से बातचीत कीजिए, जो आपके जूनियर्स हैं या उनकी क्या कुछ समस्या बनी हो, आप उनको लेकर बातचीत कीजिए। अगर कोई समस्या का समाधान नहीं होगा तो ज़ाहिर कि ये चीज़ें होंगी। अगर आप किसी को छुट्टी नहीं दे रहे हैं या फिर अगर कोई बाकी कोई बीमार है, अगर आप उसको नहीं सुन रहे, ना उसकी बात को समझ रहे, तो उससे दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। और शायद एक यही मुख्य वजह रही ऋषभ की, वो एक तो परेशान था काफ़ी ज़्यादा, उसके पास काफ़ी दबाव भी वो काफ़ी महसूस कर रहा था, जिसके बाद देखिए वो उसने दबाव में आकर ये इस घटना को अंजाम दे दिया। और जिस तरीके से वहाँ पर जो एएसआई मौजूद है जिसको गोली मारी गई है, कहा यह भी जा रहा है कि उसकी वजह से उसका ट्रांसफर किया गया था, जिससे शायद उससे बदला लेने के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया है। ऋषभ, बिल्कुल रिचा, आप ये बड़ी बात हमारे दर्शकों को बता रही हैं, बड़ा खुलासा कर रही हैं कि जो एएसआई जिस पर फायरिंग की गई थी उसकी वजह से ही आरपीएफ कांस्टेबल चेतन का तबादला हुआ था, जिस वजह से वो टेंशन में था। 4 लोगों की मौत हुई इस फायरिंग के दौरान रिचा। एएसआई समेत 3 लोगों की भी मौत हुई है, जिनमें से एक व्यक्ति बिहार का बताया जा रहा है। डेड बॉडी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्या कुछ रिपोर्ट? देखिए, बिल्कुल ऋषभ, एएसआई समेत यहाँ पर 4 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग जो पैसेंजर थे वो इसमें शामिल थे, बाकी एक एएसआई था जिसकी मौत यहाँ पर हो चुकी है। अभी हालांकि जांच पड़ताल हो रही है। एक बिहार का वहाँ पर शख्स भी था जिसको लेकर भी उसकी जो जितनी भी डेड बॉडीज़ है उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसके साथ ही अभी जो और बाकी जो पैसेंजर हैं वो कहाँ से बिलोंग करते थे या कहाँ से थे, उसको लेकर भी जाँच पड़ताल हो रही है। इसके अलावा उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास पूरा एक लगेज था, उस पूरे डॉक्यूमेंट्स को भी देखा जा रहा है ताकि वो घर पर संपर्क
कर सके और परिवारों से मुलाकात करके उनको ये शव सौंपा जा सके। अभी देखिए डॉक्यूमेंट्स भी खंगाले जा रही हैं, इसके साथ ही पूरी जानकारी ली जा रही है और जितनी भी डेड बॉडीज है उनको लेकर भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी ये पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाएंगी और इसके अलावा जो भी एक प्रोसेस होता है वो यहाँ पूरा प्रोसेस अपनाया जाएगा। हालांकि परिवार वालों को सूचना देने की कोशिश भी यहाँ पर ऋषभ हो रही है, जैसे ही उनको कोई नंबर मिल जाता है, क्योंकि उनके पास फोन भी मौजूद है, जितने भी पैसेंजर थे उनके पास फोन मौजूद है, तो उनका फोन भी का लॉक खोलकर उनका लॉक तोड़कर भी देखा जा रहा है कि शायद घर पे कोई संपर्क हो पाए, तो ताकि वो परिजनों से संपर्क करके उनको बिल्कुल पूरी ऋचा, जानकारी जब दे अधिकारियों से बात की गई थी तो अधिकारियों का भी ये कहना है कि उनकी सीट जो है, उनका रिजर्वेशन का जो डेटा है उससे कहीं ना कहीं पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर पैसेंजर कहाँ के थे।